ये है फैसलाबाद के तैयब और हुंजा। टिकटॉक बनाते हैं, लोगों के चेहरों पर खुशियां लाते हैं, लेकिन इनकी अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल है। 30 एज ऐसे गुजारी है कि कभी ठीक हो लिया, कभी बीमार हो लिया, ऑपरेशन किया, टांगे मेरी ऊपर बांध दी गई हैं, सरिये लगाए हुए थे और 4 ईंटें नीचे थी तो 4 ईंटें ऊपर थी। मेरा वजन इतना ज़्यादा है कि मतलब एक अकेला बंदा नहीं उठा सकता, बट मेरे पापा ने मुझे उठाया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज वड़ाइच। टिकटॉक स्टार्स तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज जो 2 टिकटॉक स्टार्स हैं जिनसे मैं आप मिलवाना जा रहा हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं हुंजा बतूल और इनके एक भाई हैं क्यूट काका यानी कि तैयब। हुंजा बतूल को गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इनके 9 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हैं और ये टिकटॉक बनाते हैं, लोगों के चेहरों पर खुशियां लाते हैं, लेकिन इनकी अपनी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी जदोजहद है उसके अंदर और कितनी तकलीफ़ें हैं उसके अंदर। इस सब के बावजूद ये अपना गम छुपाते हैं और मुस्कुरा कर आपके चेहरे पर भी खुशियां लाते हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। 30 साल आपने अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं, क्या क्या बातें सुनी हैं लोगों की, लोग क्या कहते हैं और इसकी वजह से मुश्किलात क्या आती हैं ज़िंदगी में? मैंने सबसे बड़ी बात पहले यही सुनी है कि तीदा तान ने इसको ठीक हो जाना चाहिए। फिर दूसरा ये सुना कि जब भी बाहर जाना लोगों ने कहना चल नहीं सकती है, ऐसे लोग देख भी रहे होते हैं तो कहते हैं चल नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, ऐसे मतलब बड़े सवाल जवाब करते थे। तो जो कि इन चीज़ों से ना बड़ा दिल दुखता था कि ये चीज़ नज़र आ रही है तो उसको पूछ ही जाना, फिर ये सब कुछ करना, ये सब रॉन्ग मुझे फ़ील होता था। लेकिन बट मेरी सिस्टरें उसको जुगतबाजी में टाल देती थी कि इसका दिल ना बुरा हो, तो जुगतबाजी में कर देती थी कि ये हंसती मुस्कुराती रहे। बट घर आके उन्होंने इस चीज़ का भी शुगल बनाना मेरी सिस्टर ने कि ये हंसती रहे, इसके दिल पे कोई बात ना आए। मेरी वालदा ने ऐसे ये तो बट बात ये आ जाती है कि मतलब 30 एज ऐसे गुजारी है कि कभी ठीक हो लिया, कभी बीमार हो लिया, कभी ठीक हो लिया, कभी बीमार हो लिया। और इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात कभी हुई, हॉस्पिटल चली गई हूँ, कितने कितने दिन रही हूँ, मशीनें लगी हैं, लुमनाइजें लगी हैं, 3 दिन तो होश नहीं आई क्योंकि मुझे सांस का मसला हो चुका था। तो मैं बिल्कुल यानी कि एक हिसाब से ना फिनिश हो चुकी थी, बिल्कुल फिनिश हो चुकी थी। मसला क्या है आपके साथ? आपको अस्थमा का भी प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली आपके साथ क्या मसला है, क्या बताया आपके वालिदैन ने? ये मेरे साथ इसलिए ऐसे मसला हुआ अस्थमा का कि मैं सोचती बहुत हूँ, टेंशनें बहुत लेती हूँ, तो वो दिमाग में एक बात हैवी कर लूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, आइज़ रेड हो जाती है, पानी निकलता है। और डिसेबिलिटी का मसला ये है कि 5 साल की उम्र में टाइफाइड पोलियो हो गया, तो बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, इतना कि हम आप लोगों की सोच भी नहीं, हमारी भी सोच नहीं है कि कोई भी वालिदैन अपनी बेटी का इतना इलाज नहीं करवाते। बड़े इलाज करवाए हैं, ऑपरेशन किया है, टांगे मेरी ऊपर बांध दी गई हैं, तो यानी कि यहाँ पर मतलब सरिये लगाए हुए थे और 4 ईंटें नीचे थी तो 4 ईंटें ऊपर थी। तो ऐसे मतलब मैं ना तकरीबन मैं 6 मंथ ऐसे बंदी रही हूँ। मतलब प्लस्तर लगा हुआ था बड़ा मुश्किल वक्त होगा ऐसे, ये तो जिंदगी और मौत ही वाली कशमकश होती है। जी, ऐसे ही था। बैली से लेके पाँव तक प्लस्तर लगा हुआ था, तो बड़ी टफ वो दिन थे, होश नहीं आती थी। वालिदैन रोते रहते थे कि पर कब ये होश में आएगी, कब हमसे बात करेगी, क्या करेगी, मतलब कभी तो हमसे उठ के बात करे। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था बस बंदी हुई थी। तो जब प्लस्तर खुला उस टाइम भी नॉर्मली होश थी, तो डॉक्टरों ने कहा कि अब चल सकती हैं। तो थोड़ा बहुत यानी कि स्टेप बाय स्टेप इससे कदम उठवा मतलब करें, तो कोशिश की थोड़ा सा चलने फिरने की, बट फिर वही कुछ हो गया, फिर टाइफाइड हुआ, फिर मैं वहीं पे रुक गई। 20 ईयर तक मेरी इलाज करवाते रहे हैं कि ये किसी तरह ठीक हो जाए, किसी तरह। 20 एज कोई छोटी बच्ची की एज नहीं होती, बड़ी मैच्योर हो जाती है लड़की, समझदार हो जाती है, लेकिन वो कह रहे थे कि बस ये चलने लग जाए। आखिर फिर मैंने कहा कि पापा बस करें, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो हाथ वगैरह लगाते हैं नहीं अच्छा लगता, डॉक्टर लोग, तो इस चीज़ को आप खुद समझें। कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहनें 2 भाई हैं। किन किन को ये मसला है? मुझे और मोहम्मद तैयब का है, मतलब मैं हुंजा बतूल और मोहम्मद तैयब जो क्यूट काका है, सब लोग दुनिया देखती है, मेरे साथ होता है, उसको मसला है। वो हार्ट पेशेंट भी है और उसके दिल के बाल बंद है, तो वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत नाजुक मिजाज का है। और ये क्या है, एक तरफ तो ज़िंदगी की इतनी मुश्किलें हैं और
ऐसे लगता है कि पल पल ज़िंदगी है, पल पल मौत है, और दूसरी तरफ आप एक दिन सोचा और दोनों बहन भाइयों ने टिकटॉक बना लिया और टिकटॉक इतना बनाया कि दोनों ही वायरल हो गए हैं। ऐसे ही था। टिकटॉक के इसलिए वायरल हुआ कि मैं किसी ट्रॉमा में थी, कह लें मेरा ब्रेकअप हो गया था, ये समझ लें, मैं वाज़ेह तौर पे इस बात को बोलती। तो वो उस वक़्त से गुज़रते हुए तो मतलब मैं अकेली अलोन हो गई थी, बिल्कुल किसी को नहीं बुलाती चलाती थी। ज़ाहिर बात है कोई प्यार मोहब्बत में पड़ जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है, अगर कोई छोड़ दे, वो भी डिसेबल को। तो मैं ये भी अवाम से ये बात करना चाहती हूँ, डिस्कस भी करना चाहती हूँ कि मुझे इस बात का आंसर भी चाहिए कि ये मैं अपने लिए नहीं बात करी, बड़े लोग डिसेबल लड़की हैं, शिकार हैं, उन सब के लिए मैं एक चार दीवारी में ज़िंदगी गुजारती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखा हुआ है। ना मैं इस तरह की नेचर रखती हूँ, ना मैं इस तरह की हूँ। तो बाकी लड़कियों के हवाले से ये बात करना चाहती हूँ कि जिस्मानी तौर पर आप लोग उससे रिलेशन बना सकते हो डिसेबल गर्ल के साथ, तो आप उसके साथ निकाह क्यों नहीं कर सकते, अपना क्यों नहीं सकते? क्या आपने मोहब्बत में धोखा खाया है? जी मैंने धोखा खाया। मज़ीद तो आप बड़े परेशान हुए हो। बहुत ज़्यादा परेशानी के मतलब वक़्त देखा है, जिसमें कि मतलब उस टाइम ये फ़ील होता है कि अपने भी अपने नहीं हैं और बाहर वाले भी अपने नहीं हैं, कोई भी अपना नहीं फ़ील होता उस टाइम। क्या आप शादी की ख्वाहिश नहीं रही? अब है, पहले नहीं थी, अब है। अब आप चाहते हैं कि होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। मुझे एक बात आपसे पूछनी है कि ये तो आप 1 मिलियन फॉलोअर्स, आप दोनों बहन भाई टिकटॉक पे परफॉर्म करते हैं और लोग इतना पसंद करते हैं आपको, क्या क्या फरमाइशें आती हैं, क्या कमेंट्स आते हैं, अच्छे बुरे दोनों तरह के कमेंट्स आते हैं? कमेंट्स बैड तो कमेंट मैंने कभी पढ़े नहीं है कोई, जब भी पढ़े हैं यही पढ़ा कि दुआएं बहुत ज़्यादा आती हैं। उन दुआओं की वजह से, इन सब लोगों की दुआओं की वजह से आज जो कुछ भी हो ना, मैं आप लोगों के सामने हूँ। मतलब जितना भी हंसी खेलती हूँ दुनिया को शायद दिखा रही हूँ, अंदर से चाहे दुखी हूँ या रो रही हूँ या क्या कर रही हूँ, लेकिन ये जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ ना, मेरा मूड ठीक हो जाता है। तो आप दोनों ने ये सोचा, एक दिन परेशान थे और दोनों ने सोचा कि अब टिकटॉक बनाया करेंगे अब? मैंने तो नहीं सोचा, मैं इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहती थी कि मैं दुनिया के सामने आऊँ। तो ये क्यूट का मतलब मोहम्मद तैयब ने बोला कि आप ही गुड़िया आए वीडियो बनाते हैं, एक पहरा आप गाओ और एक पहरा मैं गाता हूँ। तो स्टार्टिंग में गाना इसने गाया, फिर मैंने मतलब आगे इसके साथ गाया। वो हमने एक गाना ही गाया है तो वो हम रातों रात मतलब फेमस हो गए। तो वो फिर फरमाइशें शुरू होगी और गाना गाएं और गाना गाएं, ये मूड में होता है मतलब तब गाता है, वैसे इसको फीलिंग नहीं आती गाने की। ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है जो आप चाहती हैं कि पूरी हो जाए? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरा अपना घर होना चाहिए, कि जो मतलब मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे वालिदैन मुझे जाते हुए अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, और मेरे भाई के मतलब हो कि वो भी मतलब रहती दुनिया में याद रखिए कि हमारी सिस्टर हमारे लिए कुछ करके गई है। और दूसरी मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ, डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके देख लिया है। 12 ईयर 12 साल कुछ होते हैं मैंने फेसबुक पे हेल्प मांगी, मतलब नीड बन के ज़िंदगी गुजारी है, और अपने वालिदैन का बेटा बनी हूँ। जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, कोशिश पूरी की है। आप तो ऑनलाइन जॉब्स भी करती रही हैं? ऑनलाइन जॉब की है, लेकिन वो 3 साल की थी, उसमें पेमेंट नहीं मिलती थी, तो उधर से यानी कि फेसबुक आईडी बनाई और चल अल्लाह ताला ने निज़ाम चला दिया थोड़ा थोड़ा। मेरे जो पापा है ना, जितना कमा के लाते हैं ना, उसमें बस घर का खर्च मतलब गुजारा होता है। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे पापा जितने अच्छे हैं ना, मैंने शायद ही किसी के पापा ऐसे देखे हों, लेकिन हमारे पापा जो है ना, हम उनके लिए मुर्शिद है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो तैयब जो है ना क्यूट काका, वो ठीक नहीं रहता, तो उसको देख देख के जो वो पीते हैं ना अपने आप को कि ये मेरा बेटा ऐसे कर सकता, या मेरा बाजू बन सकता, तो ये तो वो आता है बाप के माइंड में, लेकिन कभी उन्होंने इजहार नहीं किया इस चीज़ को। वो क्या वाक़या हुआ कि आपके वालिद आपको लेके गए घर लेने के लिए और सारा दिन आप उनकी गोद में रहे और बड़ी मुश्किल से वो आपको उठाए रखी, वो क्या वाक़या? वो ये वाक़या था, आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है। हम लोग लाहौर गए हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, तो हम लोग लाहौर गए हैं। उधर नवाज शरीफ से दरख्वास्त लिखी हुई थी, राइट हैंड से मतलब लेफ़्ट हैंड राइट हैंड दोनों ही बात कर लें। तो उनके 2 दिन हम सड़क पे रहे हैं, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने अपने वालिद साहब को ज़रूर देखा कि उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, मेरी बस हो गई है, मैं ये तो मैं वो। मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस
इतना किया कि मैं बस ये जो चाहती है इसको कभी दिल में ये ना आए कि मैं इसके लिए कुछ कर नहीं पाया, को उठाए रखा और एक मरतबा भी कुछ ना कहा। ना कुछ नहीं कहा। मेरा वज़न इतना ज़्यादा है कि मतलब एक अकेला बंदा नहीं उठा सकता, बट मेरे पापा ने मुझे उठाया। ज़िंदगी की ख्वाहिश तो आपने बता दी, ज़िंदगी का अच्छा लम्हा कौन सा लगा कि ये लम्हा बार बार आए? बहन भाइयों के साथ हंसना, खेलना, बोलना, बातें करना और गुदी गुदी करना, जो बेड पे झगड़ा करना, बचपन के दिन याद आ जाते हैं। ये अब बड़े हो गए, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होगी, तो ये लम्हात बहुत प्यारे थे हमारे, बहुत प्यारे। और जब से बहनों की शादी हो गई है, सब मतलब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। सारा दिन करती क्या हैं आप? मैं सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती हूँ। मैं बीगो लाइफ पे जॉब करती हूँ, तो उधर से काम हट के ना तो लड़कियों को बीगो की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देती हूँ, तो फिर नींद नहीं आती ना। मैंने जैसे आपको बताया ना कि मेरी ज़िंदगी ऐसे है कि मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही हूँ। नींद नहीं आती तो ख्वाब कैसे देखती? बस जागते हुए देखी जाती हूँ, ये कर लो तो वो कर लूँ, मतलब बहुत सारी सोचें आती हैं कि भाई को ये कर दूँ, मामा को ऐसे कर दूँ, पापा को ये करूँ, वो करूँ, ऐसे करूँ, ये मतलब कुछ भी, मतलब बहुत कुछ सोचें आती हैं। ये ऐसा भी सोचा कि कोई ऐसा जादू हो मैं और क्यूट काका दोनों बाहर के मुल्क चले जाएं? जी, ये बड़ा सोचा। अभी हाल ही में परसों क्यूट काके से बात हो रही थी, तो वो मुझे छेड़ने लग गया, जा ही रहे हैं यूके, जा ही रहे हैं यूके। दुनिया वालों से कोई एक बात कहनी हो, पूरी दुनिया आपको सुन रही हो, तो क्या बात कहेंगी? एक स्टेज पे खड़ी हैं और पूरी दुनिया आपके सामने है। मैं ये कहूँगी, खुदारा आप लोगों ने जिस तरह हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया ना, बहुत ज़्यादा। ये टिकटॉकर से पता आप लोगों को चला है कि मैं एक हुंजा बतूल हूँ, मेरा किसी को नाम नहीं था पता, सब मुझे गुड़िया के नाम से जानते थे, लेकिन हुंजा बतूल ये मुझे भी हाल ही में नाम पता चला है, क्योंकि जब आईडी कार्ड बना तब पता चला। तो बस इतनी दरख्वास्त करना चाहूँगी, जैसे आप लोग मुझे प्यार करते हो, मेरे भाई को करते हो, हमारी अपील को सुने और इसको रद्द मत करें और हमें घर दिलाएँ। और आउट ऑफ कंट्री जाना चाहती हूँ, चाहे सऊदीया ले जाएं, चाहे यूके, अमेरिका, इंडोनेशिया, जहाँ दिल करे, जहाँ सहूलियत हो। और मैं अगर नहीं आप लोग यहाँ पर कुछ दे सकते तो मैं उधर जाके अपने वालदैन को यहाँ इधर घर मतलब बना सकूँ, कुछ भी कर सकूँ। मुझे 2 ईयर में यानी कि बहुत कुछ यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाके करना है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, जैसे प्यार करते हैं ना, मेरी हेल्प करें, मुझे सपोर्ट करें इस बात में, खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ले जी, तैयब साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हो गए हैं। ये क्यूट काका आपने खुद तजवीज़ किया है कि क्या चक्कर है? नहीं, मेरा ना एक दोस्त कहता था काका मुझे, पहले आईडी का नाम था क्यूट शेख, उसको शेख को खत्म करके मैंने काका रख लिया। कितनी एज है आप? मेरी 20। तो हमें तो पता चला है कि आप बड़े दिल वाले हैं और दिल के आर्जे में भी मुब्तला हैं, दिल की बीमारी में भी। तो क्या आपकी ख्वाहिश क्या है? इन्होंने तो कहा कि बाहर जाना चाहती हैं, आप क्या चाहते हैं? मेरी ख्वाहिश भी बाहर जाने की है, बेशक। आप दोनों को बाहर भेज दिया जाए। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो दुनिया वालों से, लोगों से? दुनिया वालों से यही कि आपकी बहुत मेहरबानी। पहली बात तो ये हमने आप लोगों ने प्यार दिया हमें, तो दूसरा दुआओं में याद रखिएगा। अब तो आप स्टार हैं, लोग जानते हैं, आप दोनों को जानते हैं, लोग बड़ा पहचानते हैं, तो क्या दिल करता है बाहर जाएं, लोगों से मिलें, क्या दिल करता है? हाँ, बाहर कर दिल करता है, फिर जाते भी हैं। ये है फैसलाबाद के तैयब और हुंजा। इनको क्यूट काका कहा जाता है और इनको गुड़िया, घर वाले प्यार से इस तरह से बुलाते हैं। और दोनों वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और पूरी दुनिया के लिए अब ये फेमस हैं। लेकिन ख्वाहिश इनकी ये है कि जो ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं इससे बेहतर की ज़िंदगी की तरफ जाएं और बैरून मुल्क जाना चाहते हैं ताकि इनका इलाज और इनको जो सहूलियात है वो बेहतर मिलें। घर भी किराए का है लेकिन खुश हैं और माँ बाप के हवाले से भी बड़े खुशी दिखाई देते हैं कि उन्होंने उनकी जिस तरह से देखभाल की। लेकिन जो साहिब सरबत लोग हैं उनको चाहिए वो आगे बढ़ें, हुकूमत को चाहिए वो आगे बढ़ें और इन दोनों स्टार्स की जो इस फरियाद को सुने और इनकी ख्वाहिशात को पूरा करें। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।